एक पूरी जगह जहाँ सिर्फ रेत ही रेत हो, लेकिन अचानक से वहाँ हरियाली आ जाए और हर तरफ हरे भरे पेड़ पौधे ही नजर आए। जी हाँ, ऐसा ही हुआ सऊदी अरब में। सऊदी अरब अपने रेगिस्तान और बहुत ही गर्म मौसम के लिए जाना जाता है। ऐसे में यहाँ बारिश और हरियाली का दिखाई देना अपने आप में ही एक अनोखी घटना है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि आखिर अचानक से सऊदी अरब में इतनी हरियाली आई कहां से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, बताया जा रहा है कि यहाँ ये हरियाली पिछले साल हुई भारी बारिश की वजह से हुई है, लेकिन साथ ही सऊदी अरब अपनी तेज धूप और रेत से भरी रेतीले जमीनों को हरे भरे पौधों से भरने के लिए एक अभियान की प्लानिंग की है और इस अभियान का नाम सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य अरबी रेत को आबादी के विकास और फूड सिक्योरिटी के लिए अहम रिसोर्सेज के रूप में पुनर्जन्म देना है। इस अभियान के तहत सऊदी अरब ने दुनिया के सबसे बड़े ट्री प्लांटेशन के लिए कदम उठाए हैं। इसमें 10 मिलियन से अधिक पौधों को लगाया गया है, जो एक बार पूरी तरह से विकसित हो जाएंगे तो एक बड़े हरे भरे क्षेत्र को जन्म देंगे। इसके लिए सऊदी अरब ने बड़ी संख्या में नीम के पौधे लगाए हैं, जो कि रेतीले मिट्टी में उगने में ज्यादा सक्षम होते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों से प्रशिक्षण प्राप्त किए गए एक्सपर्ट्स की मदद ली है। इन एक्सपर्ट्स के नेतृत्व में सऊदी अरब ने रेतीले जमीनों को नर्म और उपजाऊ बनाने के लिए सिस्टम कायम किया है, जो पानी को ज्यादा से ज्यादा बचाता है और ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन का इस्तेमाल करता है। इसके लिए सोलर पंपिंग सिस्टम और मिनिमम वाटर कंजप्शन वाली नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम का ऑब्जेक्टिव पानी की जरूरत को कम करना और पौधों के लिए जरूरी पानी की सप्लाई को सुनिश्चित करना है। सऊदी अरब के इस प्रोजेक्ट का एक और अहम मकसद है वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करना। इस अभियान के तहत लगभग 200 बहुत तरह के पौधे लगाए जाएंगे, जो वाइल्ड लाइफ के लिए एकोमोडेशन के रूप में काम करेंगे। इन पौधों के जरिए से सऊदी अरब को अपनी जड़ों से जुड़ी परंपराओं को बचाने और उन्हें संजोने का एक अहम टूल दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सूखे और रेतीले मैदानों को एक जिंदा और फलदार जमीन में बदलने के लिए सऊदी अरब ने नई तकनीकों का उपयोग भी किया है। इस अभियान के तहत सऊदी अरब ने एक नई प्रोसेस डेवलप की है, जिसके द्वारा वे फ्लोर रेन का पानी भी जमा कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम नायल है, जिसका मतलब होता है नया जल संचयन तकनीक, यानी न्यू वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। सऊदी अरब ने कुछ महीनों में ही अपने कुछ सूखे इलाकों को हरा भरा बना दिया है। इस तकनीक में स्पेशल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पानी को जमा करने की क्षमता बढ़ाई गई है। इसके अलावा सऊदी अरब ने सोलर पंपिंग सिस्टम भी लगाया है, जिससे पानी को उपजाऊ जमीन तक पहुंचाया जा सकता है। सऊदी अरब अपने देश को एक हरा भरा जंगल बनाने के लिए न केवल नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, बल्कि क्लाइमेट चेंजिंग से निपटने की भी कोशिश कर रहा है। ज्यादा टेक्निकल प्रोग्रेस के साथ सऊदी अरब ने इस प्रोग्राम के लिए संबंधित संगठनों और सरकार से भी मदद मांगी है। वे न केवल अपने देश को एक हरा भरा जंगल बनाना चाहते हैं, बल्कि वे इस अभियान से रिलेटेड स्थानीय समुदाय को भी फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने इस अभियान के लिए समुदाय के सहयोग की भी डिमांड की है। सऊदी अरब के जंगल के अभियान के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी हुई हैं। अब वह दुनिया के सबसे बड़े पर्यावरण अभियानों में से एक के रूप में माना जाता है। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने इस अभियान के लिए भविष्य में 10 बिलियन पौधे लगाने की भी घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सऊदी अरब दुनिया के लिए एक नया मॉडल स्टैब्लिश करना चाहता है। इसके अलावा इस अभियान से संबंधित समुदाय को फायदा पहुंचाना भी उनका ऑब्जेक्टिव है। सऊदी अरब के जंगल अभियान से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगी, बल्कि इससे लोगों के जीवन पर भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। इस अभियान से संबंधित स्थानीय समुदाय को नौकरियां और इनकम का सोर्स मिलेगा। साथ ही इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज का भी विकास होगा। सऊदी अरब के इस जंगल अभियान से संबंधित यह सब बातें देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह एक सफल अभियान है। यह अभियान न केवल देश के पर्यावरण को सुधारने में मददगार साबित हो रहा है, बल्कि इससे संबंधित स्थानीय समुदाय को भी फायदा पहुंच रहा है। इससे देश के प्रोग्रेस और विकास की ओर एक नई कदम बढ़ाने की उम्मीद है। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये सिर्फ सऊदी अरब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी एक बड़ा इंस्पिरेशन है। सऊदी अरब की सरकार ने प्रदेश के सारे इलाकों में नए पौधे लगाने का डिसीजन लिया है। इस अभियान के तहत लगभग 50 अलग अलग तरह के पौधे लगाए जाएंगे, जो प्रदेश के पर्यावरण को बचाने में मदद करेंगे। इनमें शामिल है अंगूर, खजूर, खुशबूदार फूलों वाले पौधे, वनस्पति और घास के प्रकार आदि। सऊदी अरब के नगरों और क्षेत्रों में भी पार्क और बाग बनाए जाएंगे, जो लोगों के लिए एक मनोरंजक स्थान के साथ साथ उनकी हेल्थ और अच्छे संतुलन वाले जीवन के लिए भी फायदेमंद होंगे। साथ ही इन पार्कों और बागों में नए संग्रहालय, टूरिज्म फैसिलिटीज एंड हेल्थ फैसिलिटीज भी उपलब्ध होंगी। सऊदी अरब का यह अभियान न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद होगा, बल्कि यह देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी फायदेमंद होगा। इस अभियान से संबंधित नए इंडस्ट्रीज के विकास से लोगों को रोजगार का ज्यादा मौका मिलेगा। इससे देश में अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और लोगों के जीवन का लेवल भी बढ़ेगा। इसके साथ ही देश में टूरिज्म भी बढ़ेगा और देश के अन्य भागों से भी टूरिस्ट इसे देखने आएंगे। जहां दुनिया के दूसरे इलाकों में देखा गया है कि प्रकृति के संरक्षण के बिना देश की इकोनॉमिकल ग्रोथ संभव नहीं होती है, इससे सऊदी अरब के इस अभियान से देश की प्रकृति के संरक्षण का काम भी बढ़ा है। इससे सऊदी अरब में जंगल और ज्यादा बढ़ेगा। यह देश में टूरिस्टर्स को एक सुंदर और नेचुरल स्पेस का अनुभव देने में मदद करेगा। इससे देश में टूरिज्म इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा,
जंगलों का ज्यादा होना एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने में मदद करता है। इस अभियान से सऊदी अरब देश दुनिया में फ्री एनर्जी प्रोडक्शन के लिए देशों में से एक बन सकता है। देश के विकसित किए गए सोलर पावर प्रोजेक्ट से सऊदी अरब इसके लिए एक नेतृत्व भूमिका निभा सकता है और साथ ही इस अभियान से सऊदी अरब अपने देश की संस्कृति, इतिहास और धर्म का प्रचार भी करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।